हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पहले के अंदर सेक्शन बी वाले के पार्ट के अंदर, तो इनका जवाब लिखेंगे। अगर आप इन सवालों को पढ़ें तो इसके अंदर रीजन मांग रहा है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन है और डेफिनेशन वाले, डिफाइन करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है किसी चीज़ को। तो अगर आप नोट्स या गाइड में देखेंगे तो इनका जवाब प्रॉपर्ली आपको नहीं मिलेगा। करेक्ट क्वेश्चन जो जवाब है टू द पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैंने देखा मुझे मज़ा नहीं आया बुक के अंदर, तो मुझे अलग से बनाने पड़े इस सवालों का जवाब। अब मुझे 6 से 6.5 घंटे लगे इसको लिखने, 6.5 घंटे लग गए बनाने में कंटिन्यूसली, 6.5 घंटे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को। ठीक है, ये शॉर्ट है लॉन्ग दोनों को बनाने में मुझे कितनी देर लगी है, 6.5 घंटे। ठीक, आप समझ सकते हैं इसका तकाजा। तो अगर आपको मेहनत को अप्रिशिएट करना हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको नोट्स मिल रहे हैं, ज़बरदस्त टाइप के नोट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ओके, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम लगा हुआ है एंड शॉर्ट टू दी पॉइंट जितना कर सका मैंने किया है उसको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जैसे आने वाले तमाम चैप्टर्स के जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है आप तक आ सके। ठीक है, बोर्ड के अंदर जो लिमिटेड सवाल जो आप जो होंगे और माइंडसेट आपका बोर्ड के अंदर जो अपडेट होंगी या हमारे पास कोई भी एजुकेशनल अपडेट होंगी तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो गाइज हमने पूरी बुक के नोट्स तैयार कर लिए हैं। ठीक है, पूरी बुक के नोट्स तैयार हैं। तो अगर आपको पूरी बुक के नोट्स चाहिए, ठीक है, पूरी बुक के नोट्स की जो फ़ी है वो है ₹250, 250 रुपये फ़ी है इस पूरी बुक के नोट की। बट अभी रमज़ान के महीने के अंदर, ओनली रमज़ान के अंदर ये 200 रुपये होगी फ़ीस। 20% डिस्काउंट चल रहा है, 20% डिस्काउंट चल रहा है। रमज़ान 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो हमारे पास जो फ़ी होगी इसकी 200 रुपये चार्जेस होंगे। ठीक है, रमज़ान के बाद 250 रुपये फिर से कर दी जाएगी। तो अगर आपको पूरी बुक के नोट्स चाहिए तो ऊपर व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट करके आप इनके नोट्स का PDF उसी वक्त ले सकते हैं। ठीक है, आप पेमेंट कीजिएगा Easy पैसा के थ्रू। ठीक है, हम आपको वहाँ पर नंबर देंगे, वहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको फ़ौरन आपको जो नोट्स भेज देंगे। ठीक है, ये सिर्फ रमज़ान के लिए 200 रुपीज़, वरना बाद में ये 250 रुपये हो जाएगी। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो जल्दी से जल्दी आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं। तो पहला सवाल आ जाता है हमारे पास, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशंस ऑफ लिक्विड्स। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो है हमें इस वे से इसको एक्सप्लेन करना है। लिक्विड की जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से डिफ्यूजन को, कंप्रेशन को, एक्सपेंशन को, मॉलिक्यूलर मोशन को, लिक्विड के, ठीक है, लिक्विड को। तो पहले सवाल के अंदर यहाँ पे मिस्टेक है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पार्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है हमें एक्सप्लेन करना है। डिफ्यूजन is the process by which particles could move randomly and collide with other particles, resulting in a gradual mixing of particles, mixing of liquids by moving from areas of high concentration to areas of low concentration। ठीक है, हमारे पास जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जो होते हैं पार्टिकल्स मूव करते हैं ग्रेजुअली, एंड तो वो होता है क्या, डिफ्यूजन। कंप्रेशन भी है, कंप्रेशन अकर्स व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाई टू अ लिक्विड। अगर हम किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कंप्रेशन होती है, कॉजिंग पार्टिकल्स टू मूव क्लोजर टुगेदर। तो पार्टिकल जो है आपस में करीब करीब हो जाते हैं। लिक्विड आर हार्डर टू कंप्रेस कंपेयर टू गैसेस बिकॉज ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है उसकी वजह से लिक्विड को क्या है, कंप्रेस करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि वो गैसेस के मुकाबले में हार्ड है। सॉलिड के मुकाबले में ऐसी है, बट एज कम्पेयर टू गैसेस तो उनके मुकाबले में हार्ड है। एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन यानी फैलने की प्रॉपर्टी। एक्सपेंशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम का बढ़ना ऑफ लिक्विड ड्यू टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड का वो क्या होता है, फैलता होता है। तो अगर आप दूध को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करें तो ऊपर उभरता है, बॉयल होता है, तो वो उसका जो वॉल्यूम हो जाता है वो बढ़ जाता है, फिर जो है आपने देखा होगा। ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज इंक्रीज टेम्परेचर कॉजेज पार्टिकल्स टू मूव फास्टर एंड कोलाइड मोर ऑफन, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। तो इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल के दरमियान वो बढ़ जाता है। बढ़ने से जो होती है आपके पास बढ़ने से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में वीक पड़ जाती है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। डी ये मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए लिक्विड एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर्टीज सच एज विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड थर्मल एक्सपेंशन। मॉलिक्यूलर मोशन ही जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है कि पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं डायरेक्शन में, तो ये किसी और जो है प्रॉपर्टीज को भी जन्म देती हैं। ठीक है,
तो अब आ जाता है हमारा सवाल नंबर दूसरा, नेम 3 मेजर काइंड्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर तीन मेजर कौन सी जो फोर्सेस होती हैं वो एक करती हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बताओ HCl के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर किस किस टाइप की जो होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 मेजर जो फोर्सेस होती हैं लिक्विड के अंदर वो है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, डायपोर फोर्सेस और दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के अंदर डोमिनेंट जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है डायपोल इंटरेक्शन है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी पोलर नेचर की वजह से, HCl की पोलर नेचर की वजह से। HCl कैन आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स बट डायपोल इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म हो सकते हैं, बट डायपोल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और वो डोमिनेंट होती है चीज़, मतलब जो वहाँ पर जो होती है ज़ाहिर हो रही होती है वो फोर्स, ठीक है। फिर आता है डिफाइन द फॉलोइंग, फिर आ जाता है मैम डिफाइन द फॉलोइंग। इन 3 चीज़ों को हमने एक्सप्लेन करना है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। तो मैंने पिछले 3 सवाल के अंदर आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 तीनों को अलग अलग आपको लिखवाया था, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो डेफिनेशन लिखवाई हुई मैंने, आप वो भी लिखे, भले ये भी लिखे। बट ये वाले जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं थोड़े अच्छे हैं उससे एज कम्पेयर टू, इजी हैं और जो है टू द पॉइंट है, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी जो आपको अच्छा लगे, किसी स्टूडेंट का दिमाग होता है वो किस चीज़ को जो है इजीली समझ सकता है, किसके लिए कोई चीज़ ईजी होती है, किसी के लिए कोई सब्जेक्ट हार्ड होता है, तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ इजी लग रही है। तो मैं नहीं बता सकता क्या इजी क्या हार्ड है, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। एवरीबडी हैज़ इट्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फिर मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, नाउ इट्स टाइम टू चेंज कलर। Molar heat of fusion, the amount of heat energy required to melt 1 mole of substance at its melting point while maintaining a constant temperature and pressure. Molar heat of fusion क्या है कि हम हीट एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी एक सब्सटेंस को पिघलने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए। कोई भी सॉलिड अगर आप उसको मेल्ट कर दें तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी, हीट देनी पड़ेगी, बट प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर और क्या प्रेशर अलग कर दिया, प्रेशर आपने चेंज कर दिया तो उसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है, ठीक है। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट व्हाइल मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 1 मोल, क्या ये बात की जा रही है मोलर? वैसे आपने पढ़ा था हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन। क्या आपने फिजिक्स के अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था? वो किलोग्राम के ऊपर डिपेंड कर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो क्या कर रहा था? 1 किलोग्राम। आप 1 किलोग्राम लिक्विड को कितने किलो जूल चाहिए, बट ये बात की जा रही है मोल पर, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 मोल के लिए क्या चीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या, हम इसके थ्रू हम एक रिलेशन बना सकते हैं, हमें एक जनरल चीज़ मिल जाएगी मोल पर, ठीक है। While maintaining a constant temperature and pressure. Molar heat of sublimation क्या होती है? The amount of heat energy required to sublime 1 mole of a solid substance at its sublimation point while maintaining a constant temperature and pressure. तो sublimation एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉलिड को आप डायरेक्टली क्या गैस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं बगैर उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करें। जैसे आपने काफूर सुना है, काफूर सफ़ेद रंग का होता है काफूर। तो काफूर जो होता है सफ़ेद रंग का होता है, हम जलाते हैं ज़्यादातर जो होते हैं टेम्पल वगैरह, मंदिर वगैरह में लोग जलाते हैं चंदन चूरों के साथ। तो वो जो काफूर होता है सफ़ेद रंग का, अगर आप उसको हीट देते हो तो वो डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में नहीं होता। तो जो सब्लिमेशन होता है तो उसकी क्या होती है, क्या हीट एनर्जी रिक्वायर होती है? बेसिकली हीट के साथ डील कर रहा है, पर मोल कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर होगी उस स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है सवाल नंबर 4, डिस्क्राइब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर क्या होती है और एनामोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर का आप एनामोलियस बिहेवियर क्या करें, डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्यों होती है? तो हकीकत में एनामोलियस की मीनिंग होती है अनयूजुअल। एनामोलियस मतलब अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो वाटर का कुछ जो होते हैं एनामोल अजीब जो बिहेवियर होता है
वाटर का एज कम्पेयर टू दूसरों। तो अजीब बिहेवियर के अंदर एक तो मोस्ट जो है पॉपुलर जो होता है वो होता है एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। बट इसके साथ साथ वाटर की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसकी हाई हीट होती है, आपके पास हाई हीट होती है, कैपेसिटी होती है, एंड दूसरी और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास, हम यूज़ करते हैं क्योंकि वाटर एक मिरेकल है। कुछ किताबें आप देखेंगे इंटरनेशनल रिसर्चेज में वाटर इज़ अ मिरेकल में लोग कहते हैं मैंने दुनिया में जादू नहीं देखा, अगर देखा होगा तो पानी के अंदर देखा होगा। बड़े मशहूर किताब के अंदर ऑक्सफोर्ड की पता नहीं कौन सी किताब थी, वहाँ पर लिखा हुआ था, बहुत महंगी किताब थी, 5-6 हज़ार रुपये की किताब थी। 10-15 साल पहले हमारे सर ने बताया था, ये हमारे सर है, उन्होंने कहा था कि बुक होती है हमारे पास, उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि मैंने दुनिया में जादू कहीं नहीं देखा, अगर देखा है तो पानी के अंदर देखा है, पानी एक मिरेकल है, ठीक है। तो पानी के दूसरे भी एनामलस बिहेवियर है, बट ये जो बात कर रहा है एनामलस बिहेवियर की, वो कर रहा है एक्सपेंशन की। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम होने से टेम्परेचर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करें, रिड्यूस करें तो एक्सपेंड होती है। बट हकीकत में क्या होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, कॉन्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये होना चाहिए एक्सप्लेन द एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। बिहेवियर थोड़ा आउट हो जाता है, जनरल हो जाता है, ठीक है। जो भी है हमने जो एक्सप्लेन करना है उसके जवाब जानते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? The hydrogen bonding is a force that occurs between a hydrogen atom in a polar molecule and an electronegative atom in another molecule, ठीक है। क्रिएटिंग यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड वाटर, तो ये वाटर के अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज क्रिएट करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर हैज़ अ हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, एनोमली, हाई सरफेस टेंशन, एक्सीलेंट सॉल्वेंट कैपेबिलिटीज़। देखिए ये एनोमली का मकसद है, एनोमली मतलब कुछ अजीब, ये एक यूनिक चीज़ होना, ठीक है। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर जो होता है वो कैसे होता है, एक्सपेंशन कैसे होता है। अब आ जाता है एनोमलस एक्सपेंशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्यों होता है। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर due to the formation of crystal lattice structure caused by hydrogen bonding which creates more empty space between the molecules resulting in a less dense solid form than the liquid form, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर हमारे पास जो क्रिस्टल लेटाइस के फॉर्म के अंदर ये जो होता है हमारा वाटर जो होता है आइस के अंदर जो होता है एक शेप इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से इसके अंदर स्पेस बढ़ जाता है और उसकी वजह से इसकी एक्सपेंशन बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास आ जाता है 5वां नंबर सवाल, ठीक है। वाटर इज मोर वोलेटाइल देन ग्लिसरीन बट पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। सवाल क्या कहता है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना है कि वाटर क्या है। सवाल, वाटर इज मोर वोलेटाइल देन ग्लिसरीन, पानी जो है ज़्यादा वोलेटाइल है। व्हाट इज वोलेटाइल? वोलेटाइल का मकसद है वो कंपाउंड्स जिनकी वेपराइज होने की जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो। वेपराइज होना मकसद ये पेट्रोल है, अगर आप उसको खुला छोड़ दे तो उसका हवा में उड़ने की जो है डिजोल्व, हवा में उड़ने की क्या है क्षमता, पोटेंशियल ज़्यादा है, वो ज़्यादा हवा के अंदर उड़ जाता है। पेट्रोल खोल के छोड़ दो उड़ जाएगा, इसको कहते हैं वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी किसकी है? वाटर की ज़्यादा है ग्लिसरीन के मुकाबले में। ग्लिसरीन आप छोड़ दें बाहर बोतल के अंदर खोल के गिलास के अंदर, और वहीं पर ही आप ग्लिसरीन उसी अमाउंट में छोड़ दें तो ज़्यादा कौन उड़ेगा? पानी उड़ेगा एज कम्पेयर टू ग्लिसरीन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बट अगर आप पेट्रोल और पानी का कंपैरिजन करो, पेट्रोल खोल दो एक गिलास के अंदर और एक गिलास के अंदर पानी छोड़ दो, तो कौन सा ज़्यादा उड़ेगा? पेट्रोल ज़्यादा उड़ेगा सवाल के मुताबिक सेम टेम्परेचर पर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? हमें बेसिकली आप सवाल देखें तो कंपैरिजन किया हुआ है, तो हमें जवाब भी थोड़ा कंपैरिजन में देना पड़ेगा। हर चीज़ का एक कंपैरिजन होता है, बट टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना होगा, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? टेम्परेचर और जो हमारे पास वो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेम्परेचर क्यों करता है? अगर मॉलिक्यूल्स की आपस में वाइब्रेट काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उनके दरमियान गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। गैप बढ़ जाएगा तो वो जल्दी वेपराइज होंगे। अगर कोई चीज़ जितनी ज़्यादा ठंडी होगी वो कम वेपराइज होगी। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और वो इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है। लेकिन हमें जो जवाब देना है वो देना है इंटरमोलिकुलर फोर्स के टर्म्स के अंदर। एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या रोल प्ले करती है इस पर, इसकी वजह से इसको मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ को, इस फैक्टर को लेकर हमें जवाब देना है, ठीक है। कोई इस फैक्टर को लेकर जवाब नहीं देगा तो इस जवाब का, सवाल का जवाब गलत होगा।
इस सवाल का जवाब गलत होगा। हाँ, एक्सप्लेनेशन सही हो सकती है बट जवाब गलत होगा, ठीक है। हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स को कब्जे में लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब आ जाता है वाटर इज मोर वोलेटाइल देन ग्लिसरीन बिकॉज इट इज वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। पानी जो है कम वोलेटाइल है, पानी कम उड़ता है ग्लिसरीन के मुकाबले में, क्योंकि पानी की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बिल्कुल ज़्यादा कम है। तो एक चीज़ कम होगी, काबू में बहुत ज़्यादा वीक होगी, तो वो क्या होगी, वो उड़ेगी ज़्यादा। आप कागज़ रखो, आप कागज़ को उड़ाओ और आप किसी भारी चीज़ को उड़ाओ हवा के अंदर, आप अगर ज़मीन पे अगर आपने कचरा वगैरह फेंका है तो आप देखते हैं पत्थर नहीं उड़ता, कागज़ हवा में उड़ता है। क्यों? हल्की चीज़ हवा में उड़ती है, ठीक है। तो जब वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी तो वो ज़्यादा उड़ने की क्षमता रखेगी, वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। पेट्रोल ज़्यादा वोलेटाइल है क्योंकि वाटर के मुकाबले में, क्यों? पेट्रोल की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कम है पानी से, यानी पेट्रोल की पानी और ग्लिसरीन दोनों से कम है, वाटर की ग्लिसरीन से कम है और पेट्रोल से ज़्यादा है। ग्लिसरीन के वाटर और पेट्रोल दोनों से ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली जिस कंपाउंड की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या करेंगी, हाई वोलेटिलिटी देंगी, और जिनकी स्ट्रॉन्गर होगी, जो चीज़ भारी होगी फोर्स, जो फोर्स ज़्यादा भारी होगी वो लोअर वोलेटिलिटी रखेगी, मतलब उसकी उड़ने की क्षमता, उड़ने की ताकत, कुव्वत तो ज़्यादा नहीं होगी इतनी ज़्यादा, ठीक है। पोटेंशियल उसका इतना नहीं होगा, ठीक है। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। तो हमें छठा सवाल आ जाता है कि कुछ रीजन्स है हमें देने हैं, ठीक है। कुछ सवाल है उनके जवाब देने हैं, ठीक है। 8 है इसके पार्ट, बहुत ज़्यादा जो है भारी चीज़ है ये। पहला पढ़ते हैं, पहला क्या कहता है हमें, ठीक है। मैंने इसको टू द पॉइंट लिखा है, वाटर स्प्लिट ऑन फ्लोर एवापोरेट फास्टर देन द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। तो मैं आपको कैसे समझाऊँ, अगर आप पानी को ज़मीन पर गिरा दो, फेंक दो, और पानी को गिलास में भर रखो, एक काम करो, एक जग लो, पानी जग का पूरा भरो, जग पूरा भर के ज़मीन में फेंक दो, और एक पूरा जग भर के बाहर वहीं पर ही धूप के अंदर रख दो, ठीक है। धूप के अंदर रख दो, नहीं ऐसे ही रात को रख दो, ठीक है, छोड़ दो। तो आप देखोगे जो पानी होगा, पानी जो होगा क्या होगा, वो एवापोरेट कौन सा ज़्यादा होगा, वो एवापोरेट कौन सा ज़्यादा होगा पानी। अगर आप देखो कौन सा एवापोरेट ज़्यादा होगा, वो पानी ज़्यादा एवापोरेट होगा जिसको आप ज़मीन में फेंक दिया। आप घर पे देखते हो, आपने एक गिलास उठाओ, अभी आपकी टाइल की या मार्बल की फर्श है, टाइल का है तो अच्छा है, फेंक दो वहाँ पर। और दूसरा आप क्या करें, आपके पास क्या करो तुम लोग, दूसरा जग भर के रख दो, उतना ही जितना पानी आपने फेंका है, पंखा चला दो, देखो कौन सा जल्दी सूखेगा, एवापोरेट कौन सा जल्दी होगा, कौन सा एवापोरेट होगा जिसको आपने फर्श पे फेंका। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, जवाब दो उसका। और इसी सवाल को एक और वे के अंदर मैं आपसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसी सवाल को मैं कहूँ, आपने एक चाय पीनी है, आपने चाय को एक कप में के अंदर रखा हुआ है, और उतनी चाय को एक प्लेट के अंदर आप रख दो। आप चाय प्लेट के अंदर पीते हो ना, आपने आधा कप लिया चाय का, उसी आधे कप को जो है एक जो है अलग से चाय, तो आपने आधा कप चाय ली किसके अंदर, कप के अंदर, उस वही आधा कप चाय आपने प्लेट के अंदर ली, चाय वाली के अंदर, ठीक है। तो आप देखोगे जो प्लेट होगी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, और जो कप वाली होगी वो ज़्यादा देर गर्म रहेगी। ऐसा क्यों होता है, ये होता है सरफेस एरिया की वजह से, ठीक है। तो वाटर जो ज़मीन पर फ्लोर पर जो गिरेगा वो जल्दी इवापोरेट होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, बाहर से कॉन्टेक्ट एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जहाँ होंगे वो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा एस्केप होंगे एयर में, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर में एस्केप होंगे एज़ कम्पेयर टू लोअर सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी एवापोरेशन अच्छी होगी, ठीक है। आप कपड़े सुखाते हैं, कपड़ों को खोल के सुखाया जाता है, क्यों सुखाया जाता है? वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा उड़ेंगे। अगर आप कपड़े को पूरे को बंद करके सुखाओ तो वो इतनी जल्दी नहीं सूखेगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है, आप फॉलोइंग ड्रॉप ऑफ वाटर लिक्विड इज स्फेरिकल। आप पानी उठाओ, पानी या लिक्विड आप देखो, आप लिक्विड को नीचे जब फेंकोगे तो वो स्फेरिकल शेप में गिरेगा, एक बूंद, पूरा नहीं, बूंद को आप किसी भी लिक्विड की फेंको तो वो गिरने के वक्त ही स्फेरिकल शेप जो होगी इख्तियार कर लेगी। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। A falling drop of a liquid is spherical due to surface tension। ऐसा सरफेस टेंशन की वजह से होता है, which is caused by cohesive forces between the liquid molecule। तो ये कोहेसिव, एक होती है एडहेसिव और एक होती है कोहेसिव। तो वाटर मॉलिक्यूल के जो साथ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से क्या होती है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं।
थर्ड नंबर, एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन जहाँ पर होती है वो कूलिंग प्रोसेस होता है। आपने कभी देखा होगा कहीं पर ज़्यादा गर्मी होती है तो वो क्या करते हैं, पानी की छटकार करते हैं। वो क्या करते हैं, कैसे घर पर या कहीं पर जो होता है ज़्यादा आपके पास गर्मी भी पड़ी होती है, यार लोटा वोटा कमरे के अंदर छिड़क दे, थोड़ा थोड़ा पानी फर्श के ऊपर फेंक दे, तो ऐसा क्यों होता है, एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, पढ़ो यहाँ पर, evaporation is a cooling process because as the more energetic water molecules evaporate they take energy away from the remaining water molecules। ठीक है, evaporation cooling process क्यों होता है, क्योंकि आपके पास जो होता है एनवायरनमेंट से वो क्या होते हैं, एनर्जी को लेके चले जाते हैं। ठीक है, ये जो evaporation की डेफिनेशन लिखी हुई थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैंने लिखी है, तो अगर बुक के अंदर लिखी हुई है तो आप ट्राई करें इसकी जगह बुक वाली लिखें तो बेटर है, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, चौथा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट अल्दो हीट इज कंटिन्यूसली सप्लाइड टू द लिक्विड। तो आप देखेंगे अगर आप किसी भी लिक्विड को बॉयल करो, पानी को बॉयल करो, आप उसके अंदर जितनी भी हीट डालते जाओ, लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 ही रहेगा हमेशा, डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा चेंज क्यों नहीं होता इसका, आप भले जितनी भी हीट दे दो उसको, मॉलिक्यूल को। अब देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स रेदर देन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एक भी लिक्विड का वो कांस्टेंट रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक लिक्विड है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया, एक लिक्विड है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया, तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट देते जाओगे तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हीट जा रही है उसके इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के अंदर लिक्विड को यूज़ हो रही है, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में लिक्विड की, तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। पांचवा आ जाता है हमारे पास सवाल कि मरकरी हैज़ इट्स मेनीसियस अपवार्ड, कि मरकरी की क्या जो है फोर्सेस का ये जो अपवर्ड है, आपने देखा एडिशन और कोहेजन का क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, मरकरी हैज़ इट्स मेनीसियस अपवर्ड बिकॉज द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मरकरी मॉलिक्यूल आर स्ट्रॉन्गर देन द एडिसिव फोर्सेस बिटवीन मरकरी एंड द कंटेनर। तो मरकरी जो है उसकी कोहेसिव, मरकरी का आपस के मरकरी मॉलिक्यूल की जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मरकरी का जो मॉलिक्यूल है दूसरे मरकरी के मॉलिक्यूल को ज़्यादा ताकत से खींचता है, तो वो जो फोर्स है वो ज़्यादा है। कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूल टू सरफेस। तो आप देखते हैं कि थर्मोमीटर के अंदर जो होता है मरकरी भरा होता है, क्यों, क्योंकि वो किसी भी कंटेनर के साथ चिपकता नहीं है। आप अपने हाथ पर रखेंगे तो वो आपके हाथ पर नहीं चिपकेगा, भले वो लिक्विड होगा। रूम टेम्परेचर पर मरकरी मेटल, वो एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है बट आपके हाथ में चिपकेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका मेनीसियस अपवर्ड है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू एडिसिव फोर्सेस। छठा हमारे पास सवाल आ जाता है, छठी हमें आ जाती है चीज़, हमारे पास छठा पॉइंट आ जाता है, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस एज गैस डू। गैसेस ज़्यादा जो होती हैं कंप्रेस होती हैं, बट लिक्विड उस हिसाब से नहीं हो सकते जितने गैस को आप जितना ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं उतना आप लिक्विड को नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? Liquid cannot be compressed like gases because the intermolecular forces between the liquid molecule are too strong। लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान जो आपके पास फोर्सेस होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम होगी। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होती है, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम हो जाती है। लिक्विड में सॉलिड से कम होती है बट सॉलिड से कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बट एज कम्पेयर टू गैसेस की बात करें तो गैसेस की जो होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो कंप्रेसिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। अगर लिक्विड की बात करें तो उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैसेस, तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है डिक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू गैसेस, कंपेरिजन के हिसाब से। ठीक है, टू स्ट्रॉन्ग टू अलो फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वॉल्यूम। तो इतनी ज़्यादा जो होती है उसकी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके पास लिक्विड की जो होती है आप उसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, अब आ जाता है सातवां क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम
डेंसिटी है, तभी तो ये वाटर की एनामलस बिहेवियर है, एनामलस बिहेवियर है, वाटर की नेचर है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ऐसा क्यों? The density of water is highest at 4 degrees centigrade because the hydrogen bonds between the water molecule begin to form a lattice। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो लेटाइस, एक क्रिस्टल लेटाइस फॉर्म करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर विच कॉजेज द वाटर मॉलिक्यूल टू डू मोर स्प्रेड आउट एंड देयरफॉर लेस डेंस एज द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो दिस पॉइंट। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम होगा तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं लेटिस फॉर्म करने लगेंगे, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को गैप चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है, तो जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस बढ़ जाता है और इसकी जो आपके पास क्या होती है, इसकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब आ जाता है नंबर 7वां, सॉरी अब आ जाता है 8वां। हनी इज़ मोर विसियस देन वाटर। तो हनी को अगर आप एक दीवार पे रखो, एक दीवार है या ब्लैक बोर्ड है, तो आप उसके ऊपर 1 चम्मच हनी का डालो, 1 चम्मच पानी का डालो, तो वो कौन सा जो वाटर नीचे सबसे पहले ज़्यादा कौन पहुँचेगा? पहले वाटर सबसे पहले पहुँचेगा, हनी पहुँचेगी सबसे पहले, वाटर बट हनी बहुत ज़्यादा देर से आएगी। ठीक है, अब देखो फ्लो किसका ज़्यादा होगा? हनी का ज़्यादा, वाटर का ज़्यादा होगा फ्लो एज कम्पेयर टू हनी। ठीक है, अब समझो, हनी इज़ मोर विसियस देन वाटर। हनी ज़्यादा विसियस है वाटर की कंपैरिजन के अंदर। हनी इज़ मोर विसियस देन वाटर बिकॉज इट कंटेन्स अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व सब्सटेंसेस। हनी के अंदर डिजोल्व सब्सटेंसेस ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू वाटर। शुगर हो गई आपके पास, सुक्रोज, एंड प्रोटीन हो गए अच्छे खासे हनी के अंदर, विच इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द लिक्विड मालिक्यूल। लिक्विड मालिक्यूल के दरमियान जो फ्रिक्शन इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो रगड़ की वजह से जो वाटर का जो फ्लो होता है, फ्लो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इट मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू फ्लो पास्ट वन अनदर। ठीक है, तो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से जो होता है फ्लो बहुत ज़्यादा जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा होती है वो नीचे जा ही नहीं पाता एज कम्पेयर टू वाटर। बट बुक के अंदर आप देखेंगे तो बुक के अंदर दूसरी भी चीज़ें एंजाइम वगैरह होते हैं हनी के अंदर, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मुझे सही लगा, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, बुक वाला भी करेक्ट आप लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के ये जो सवाल थे, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों के 6 के 6 सवाल समझ आ गए होंगे। आपने देखा ये किस हद सर घुमाने वाले सवाल थे, कितना खतरनाक रीजनिंग वाले सवाल थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ। आप हमारे लिए एक छोटा काम कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।